प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक स्कूल में अंजलि नाम की टीचर थी जो कि 5वीं कक्षा को पढ़ाती थी और 5वीं कक्षा की ही वह क्लास टीचर भी थी। उसकी एक आदत थी, जैसे ही वो स्कूल के अंदर प्रवेश करती, लव यू ऑल सभी बच्चों को इस तरह से संबोधित करती थी, पर वो झूठ बोलती थी क्योंकि पीछे जो बैठा हुआ एक लड़का था राजू नाम का, उससे वो नफरत करती थी, उससे वो घृणा करती थी क्योंकि राजू, जिसके कपड़े हमेशा मेले रहते थे, शूज के बंधे हुए नहीं रहते थे, कॉलर पर मेल लगा रहता था, बाल अस्त व्यस्त रहते थे, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, सबसे पीछे की बेंच पर बैठता था और टीचर भी उसी के उदाहरण देकर हंसी उड़ाया करती थी। कोई भी बुरी बात यदि बतानी हो तो राजू का उदाहरण दे दिया जाता था, राजू से उस घटना को घटित कर दिया जाता था। पर राजू जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो, शून्य नजरों से एक तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और इस कारण से अंजलि मैडम उससे और ज्यादा चिढ़ती थी। दोस्तों, कक्षा में राजू का उपहास करते कोई कसर नहीं छोड़ती थी। फलस्वरूप बच्चों को भी बड़ा मजा आता था। कोई भी सवाल वो राजू को पूछती तो राजू उसका जवाब नहीं दे पाता और अपनी गर्दन नीचे कर लेता था क्योंकि प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड, शरीर से वो वहां पे रहता था पर उसका मस्तिष्क पता नहीं किस लोक में विचरण करता था। खैर दोस्तों, पहले सेमेस्टर समाप्त हो गया था और प्रोग्रेस रिपोर्ट मैडम को बनानी थी। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में राजू के लिए वो क्या लिखती? सभी बच्चों के लिए उसने अच्छा लिखा, पर राजू के लिए एक भी बात उसकी प्रगति पत्र के अंदर प्रगति सूचक नहीं लिखी। मां बाप को देने के पहले प्रगति पत्र हेडमास्टर को चेक करने के लिए दिया जाता है, तो हेडमास्टर के पास सबके जब प्रगति पत्र आए और जब हेडमास्टर जी ने राजू के प्रगति पत्र पर अपनी आंखें गड़ाई तो देखा एक भी बात राजू के बारे में अच्छी नहीं लिखी थी। चपरासी को भेजकर अंजलि मैडम को बुलाया गया। अंजलि मैडम हेडमास्टर के कक्ष में आई। राजू का प्रगति पत्र अंजलि के सामने रखते हुए हेडमास्टर जी ने कहा, क्या तुम्हें इसके प्रगति पत्र के अंदर एक भी बात ऐसी नजर नहीं आई या दिखाई नहीं दी कि जिससे उसके मां बाप को कुछ अच्छा लगे? कि सॉरी सर, मैं नहीं लिख सकती क्योंकि आप खुद आकर देखिए क्लास के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि राजू के बारे में अच्छा लिखा जाए। हेडमास्टर जी उस समय कुछ नहीं बोले। जब अंजलि चली गई तो दूसरे दिन चपरासी से सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन तीनों साल की प्रगति रिपोर्ट निकलवाई और अंजलि मैडम के टेबल के ऊपर रखवा दी। जब अंजलि मैडम अपने क्लास में आई और उसने अपने टेबल पर राजू की प्रगति पत्र देखी पुरानी, तो सोचा इसने पिछले साल भी ऐसा ही किया होगा क्योंकि उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसके विचार
हमेशा राजू के प्रति नेगेटिव होते चले गए थे और अब तो बुरी तरह से नफरत करती थी। उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था यदि मेरी नजर आते ही इस क्लास के अंदर उसके ऊपर पहले पड़ गई तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। इस तरह की उसकी सोच बन गई थी। पर जैसे ही उसने प्रगति पत्र देखा तो उसमें लिखा था रिपोर्ट के अंदर कि राजू बहुत होनहार लड़का है, इसके जैसा विद्यार्थी मैंने नहीं देखा। उसकी तारीफों के पुल थे। राजू हमेशा अपने टीचरों का आदर करता है, सम्मान करता है, उनको स्नेह की दृष्टि से देखता है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की उसकी लालसा हमेशा बनी रहती है। उसके जैसा ब्रिलियंट कोई नहीं है। तीसरे वर्ष की जब प्रगति रिपोर्ट उसने डरते डरते खोली तो उसमें भी ऐसा ही लिखा था। और जब उसने चौथे वर्ष की रिपोर्ट खोली तो उसमें लिखा था कि राजू की मां को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और वो भी चरम सीमा का है। राजू की मां कभी भी इस दुनिया से जा सकती है। इस कारण से राजू की जिंदगी की चमक और उसकी रोशनी धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। राजू का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, फिर भी वो बनती कोशिश अपने आप को संभाले हुए इस छोटी सी उम्र के अंदर भी ये उससे शिक्षा लेने जैसी बात है। भला एक मां जिससे हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चे को छोड़कर जो अज्ञात दिशा के अंदर और दशा के अंदर जाने के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण अग्रसर होती हो, जिसको ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी भी वक्त इस संसार से विदा हो सकती है, ये जानने के बावजूद भी अपने आप को संभाले रखना इतना आसान काम नहीं है। अच्छे इसमें फेल हो जाते, पर ये तो छोटा सा बच्चा है, फिर भी इसने अपने आप को संभाला है और इसने अच्छे अंकों से विजय हासिल की है। चौथी सेमिस्टर की रिपोर्ट के अंदर अंतिम सेमिस्टर में मतलब लिखा था कि राजू की मां हमेशा हमेशा के लिए चल बसी। और नीचे हेडमास्टर ने अपना नोट लिखा था, आज राजू को अच्छे माँ बाप की जरूरत है, जो उसका बाप भी बन सके और माँ भी बन सके। आज राजू के सर से माँ का साया उठ गया है। बाप तो उसके पैदा होने के थोड़े से समय के पश्चात ही चले गए, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हमारा उत्तरदायित्व है कि आज वो हमारे पास आया है तो उसके जीवन को बनाने का काम हम करें। एक एक शब्द हेडमास्टर साहब के अंजलि के दिमाग को हथौड़े की चोट की तरह से चोट पहुंचा रहे थे। आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। अपने आप को उसने संभाला। दूसरे दिन बहुत गहन विचार करने के पश्चात आई और रोज के अपने तकिए कलाम के अनुसार जो उसके मुंह से निकलता था, लव यू ऑल, आज भी उसने झूठ बोला, क्योंकि लव यू ऑल में जो स्नेह, जो प्रेम, जो प्रतीति उसकी राजू के साथ जुड़ गई थी, दूसरों बच्चों के साथ आज नहीं थी, इस पे ज्यादा थी। उसने राजू को खड़ा किया और सवाल पूछा। राजू पहले की तरह ही अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया। अंजलि ने ही उसका प्रत्युत्तर दिया और दोहराने को कहा। 2-3 बार राजू इसे दोहराओ। राजू ने दोहराया तो खुद ने तालियां बजाई और बच्चों से भी तालियां बजाई, उसको उत्साहित किया। अब ये रोज का शुरू हो गया। रोज अंजलि टीचर उसके थ्रू एक सवाल पूछती और प्रत्युत्तर में जब उसे नहीं आता तो खुद ही जवाब देती और राजू की तारीफ करती। धीरे धीरे राजू के बर्ताव के अंदर परिवर्तन आने लगा। अब राजू के कपड़े स्वच्छ अच्छ दिखने लगे। लगता था अब राजू खुद अपने कपड़ों को धोता है। घर में सिर्फ उसकी मौसी थी, उसका भी उसकी तरफ कभी ध्यान जाता था, नहीं जाता था। मौसी उसे पाल रही थी,
पर राजू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजू अपनी जिम्मेदारी खुद समझने लगा था। अपने कपड़े स्वच्छ रखता था, बाल अच्छी तरह से बनाता था और पढ़ाई में पहले जैसा वो ध्यान लगाने लगा। अब तो एक दिन ऐसा आ गया कि राजू खुद ही सवाल पूछने लगा और ऐसे ऐसे सवाल पूछकर वो सभी छात्रों को आश्चर्यचकित कर देता था। अंजलि भी बहुत खुश होती थी। प्रत्युत्पन्नमति था राजू। जब 5वीं कक्षा का एग्जाम परीक्षा खत्म हुई, राजू अव्वल नंबर से पास हो गया। सभी, क्योंकि वो स्कूल 5वीं तक ही थी, 6ठी कक्षा से दूसरी जगह जाना था, सभी छात्र अपनी टीचर को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप अपने घर से लेके आए। राजू ने भी एक कागज की लिफाफे के अंदर कुछ लाया और उस ढेर के अंदर उसका भी वह उपहार रख दिया गया। जब टीचर आई तो सभी ने देखा, सभी के अच्छे अच्छे उपहार थे, पर राजू का वो कागज के लिफाफे के अंदर सबसे पहले अंजलि ने भी सोचा कि तो राजू का ही है। उसने वो लिफाफा निकाला तो उसके अंदर आधी शीशी इत्र की, आधी यूज कर चुकी थी, ऐसी महिलाओं की यूज करने वाली इत्र की वो शीशी निकाली और उसने खुद ने अपने कपड़ों के ऊपर उसको प्रेस किया। एक कड़ा भी था जो कि पुराना था, उसमें से कई मोती जो कि नकली थे वो निकल चुके थे। अंजलि ने वो कड़ा अपने हाथ में पहना। राजू को आश्चर्य हुआ। हालांकि राजू जान गया था कि मैडम अब मुझे बहुत ज्यादा स्नेह करती है, मेरी तरफ पूरा ध्यान रखती है, और राजू भी उनका उसी तरह से आदर और सम्मान करता था। राजू उठकर आया और कहने लगा, आज तो मुझे, मेरी मां तो मर चुकी है, पर मेरी मां की खुशबू आपके भीतर से आ रही है। इतना सुनना ही था कि अंजलि मैडम के आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। उसने राजू को अपने सीने से लगा लिया, गदगद हो गई। मस्तिष्क के ऊपर उसका हाथ फेरते हुए कहा कि राजू, मैं तुम्हारी मां ही, मुझे अपनी मां ही समझो। तुम्हारी मां मरी नहीं है, वो मेरे भीतर ही है। राजू दूसरी कक्षा में प्रवेश कर चुका था, सभी बच्चे जा चुके थे, पर राजू को हर साल एक लेटर अंजलि मैडम के नाम से वो लिखता कि बहुत टीचर मिलते हैं पर आप जैसा कोई नहीं। धीरे धीरे अंजलि मैडम रिटायर्ड हो गई और एक दिन अंजलि मैडम के एड्रेस से राजू ने एक लिफाफा भेजा। उसमें लिखा था कि मेरा विवाह होने जा रहा है और आपके बिना विवाह कर लेना यह मुनासिब ही नहीं है, आपको आना ही होगा। और उसके अंदर प्लेन के टिकट भी थे। अंजलि ने अपने पति से कहा कि देखो, मेरा एक छात्र, उसका विवाह होने जा रहा है और उसने मुझे आमंत्रित किया है। अंजलि के पति ने भी कहा कि आप जा सकती हो, सहर्ष जाओ, और उसे इस समय तुम्हारे आशीर्वाद की भी जरूरत है। अंजलि वहां पहुंचती है पर लेट हो जाती है। उसे लगता है अब तो सब कुछ समाप्त हो गया होगा, लोग खाकर भी उठ गए होंगे क्योंकि टैक्सी को आने में देरी हो गई थी। पर उसकी यह सोच गलत साबित हुई। पंडित जी भी, मेहमान भी, सभी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति आने वाला है जिससे कि ये शादी लेट होती चली जा रही है। पंडित जी ने कहा कि मुहूर्त चला गया है, अब मुश्किल है, कौन आने वाला है। पर राजू टस से मस्त नहीं हुआ। उसने कहा मुहूर्त चला गया तो चला गया, जब तक वो व्यक्ति नहीं आती मैं विवाह करने वाला नहीं। उसकी आंखें बरबस बार बार मंडप के उस द्वार के ऊपर टिकी रहती थी। आखिर
जैसी एक वृद्धा हाथ में लकड़ी लेकर आती है तो राजू भागते हुए जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता है और माइक अपने हाथ में लेकर कहता है कि दोस्तों, तुम कहते थे ना तुम्हारी माँ कैसी है, हमेशा तुम तारीफ किया करते हो कि तुम्हारी माँ की वजह से ही आज तुम डॉक्टर बने हो। और राजू यूएस में सबसे बड़ा डॉक्टर बना था, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर। वो डॉक्टरी तो उसने पास कर ली, पर उसने सारा श्रेय अपनी टीचर मां अंजलि को दिया कि आज इनकी वजह से मैं जो कुछ हूं। दोस्तों, जैसे ही माइक पर अंजलि के सामने जब ये बोला गया और कहा गया कि देखो, तुम जानना चाहते थे ना वो मेरी मां कौन है, यही मेरी मां है। आज इसी की बदौलत आप सभी ने मेरे को आंखों पर चढ़ा रखा है, आंखों में बसा रखा है। सभी तालियां बजाते हैं और सचमुच में टीचर जो होता है उसके हाथों के अंदर एक राजू नहीं, सैकड़ों राजुओं की जिंदगी होती है। हजारों राजुओं की जिंदगी को वो संवार सकते हैं। बस लव यू ऑल सच्चे दिल से सभी के प्रति होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे टीचरों से भी आज यही अपेक्षा रखते हुए मैं इस कहानी को बोलने का मैंने प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे समस्त टीचर इस तरह का एक मिशन लेकर क्लास के अंदर आए और हर एक के अंदर राजू को देखकर उसका जीवन संवारे। यही अपेक्षा है, यही कामना है, यही मनोभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।